हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। एक बार आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस बार जो मेरी डिस्कशंस हैं वो हैं थोड़ा सा कंटेंट से रिलेटेड। कहने का मतलब क्या है कि आप कंटेंट कैसे करोगे। मोस्ट ऑफ द मैंने देखा है अपने इंडस्ट्री में कि सब लोग कहते हैं कि मैं कंटेंट कर लूँगा, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अनदर लैंग्वेज में हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके कंटेंट की प्रायोरिटी गूगल देता है। क्यों देता है और क्यों नहीं देता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको रैंक करने के लिए 10 ही वेबसाइट चाहिए। 10 वेबसाइट में जो अच्छा करेगा उसी को रैंक मिलती है। तो अब आपको लगाना ये है सिस्टम कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आओगे जो एक यूजर या एक ऑडियंस को पसंद आती है। सबसे बड़ी बात। सेकेंड चीज, आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके का कंटेंट आप करते हो। राइट। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और वो उस कॉन्सेप्ट में वो है EEAT फॉर कंटेंट ऑफ द SEO। राइट। ये थोड़ा सा नया है, आपको समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ दिया, आप समझ लो कंटेंट के मास्टर हो गए। आपको बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं बिल्कुल लेमैन की तरह एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ फ्रेंड, मैं चाहूँगा जो लोग मेरे चैनल पे आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं कमेंट्स हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट जरूर करें। राइट। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि ऐसा क्या टेक्नोलॉजी लेकर आए कि हम सक्सेसफुली कंटेंट डिलीवर कर सके। क्या होगा अगर आपने कंटेंट लिखा और अगर वो टॉप 10 में दिखती है। देखो, चाहे वो ऑर्गेनिक एसईओ हो, चाहे वो PPC एड कैंपेनिंग हो, चाहे आप सेल्स कॉपी लिखो, चाहे आप लैंडिंग पेज के कंटेंट लिखो, ऐसा क्या लेकर आओगे जो गूगल लाइक करेगा और आपको रैंक अचीव करने में मदद करेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है EEAT का एक्सपीरियंस। आप एक बात बताओ, आपको एक नॉलेज के अनुसार कहा जाए कि जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होते। राइट। अब एक्सपीरियंस गेन करने के लिए क्या करना होगा, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं कह दूँ कि यार मैं एकदम से मैं कंटेंट कर लूँगा, मैं ये चीज़ें कर लूँगा, तो वो पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है। वो जब तक आप करोगे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं, तो रिजल्ट्स आएंगे नहीं। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपके पास उस टेक्नोलॉजी में, उस इंडस्ट्री में, उस नीच में कितना एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आपके पास वो कितने टाइम में वो चीज़ें आपके पास आई है। ये सबसे बड़ी फैक्टर है। अगर आप मान लो कि नीचे आपका रियल इस्टेट, तो क्या आपको रियल इस्टेट में लिखने की स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। मैंने कोई टॉपिक दिया तो क्या आप उससे डिफाइन कर पाओगे मैं क्या चाहता हूँ उस पर, या एक यूजर से क्या सर्च करता है उस पर, या एक मैं कहूँ कि गूगल है, गूगल को क्या पसंद है कि आपके कंटेंट को वो टॉप पे लाए। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास हैंड ओवर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अच्छा कंटेंट नहीं कर सकते। बी फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, नहीं कोई कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस कैसे आएंगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ों की रिसर्च करने पड़ेंगे। कैसे रिसर्च करोगे। अब मैं रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, लोग क्या सर्च करते हैं। अगर मैं कहूँ कि रियल इस्टेट में लोग सर्च करते हैं 3 BHK फ्लैट्स इन, कोई एक ले लो बैंगलोर। ओके, अब मैंने लिखा 3 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। मैं कहता हूँ कि ये कीवर्ड है और आप सोच लो कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है। राइट। जब कॉम्पिटिशन्स आती हैं तो आपको ये भी पता होगा फ्रेंड्स कि जब ये चीज़ें आप चेक करते हो तो यहाँ पे टॉप क्लास के जितने भी साइटें हैं वो अवेलेबल है। तो आपको रैंक कैसे मिलेगी, आप इन लोगों को कैसे बीट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या सर ऐसा लिखोगे कंटेंट के अंदर जो लोग सर्च करते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या लिखोगे। अगर आपने सिर्फ, आपको मैं कहूँ कि 3 BHK फ्लैट में सेल कर रहा हूँ, तो उसमें अगर आप उसकी फैसिलिटीज़ नहीं बताओगे, एक जो एक्सपर्टाइज की जो नॉलेज होती है वो शेयर नहीं करोगे, तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे।
तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है कि कंटेंट के अंदर आपकी एक्सपर्टाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद से उस कंटेंट को इवैल्यूएट कर सको और उसके बारे में लिख सको। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। छोटी छोटी चीज़ हम मिस कर जाते हैं, हमारे रिजल्ट्स नहीं आते और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी नीश में वर्क करना। तो अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगा वो चीज़ों को अचीव करने में। राइट, चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, एक्सपर्टाइज। तो कोई एक्सपर्टाइज का कहने का क्या मतलब होता है? आपके पास क्या स्किल है उसको लिखने के, ऐसा आप क्या लिखोगे जो मुझे पसंद आएगा, ये चीज़ें आप कैसे सर्च करोगे? फिर इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको गूगल पे जाना है और आपको अपने लेवल के अनुसार ये सोचना है कि ऐसा लोगों में क्या एक्सपर्टाइज है जो सर्च करते हैं, किस तरीके का एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए, आपको किस तरीके का नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपर्टाइज भी तो होगी ना। अब जैसे मैं कहूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि यार मैंने स्ट्रैटेजी तो बनाई, अब इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन आपको लेके आना है। इसके लिए आपको रिसर्च 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 यही करने हैं, बिना रिसर्च के तो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। अब जितना बेटर रिसर्च करोगे आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको देखना पड़ेगा कि 3 BHK फ्लैट्स इन बेंगलोर सर्च कर रहे हैं तो लोग उसके सराउंडिंग और भी क्या चीज़ें वो सर्च कर सकते हैं। आप कीवर्ड टूल्स का हेल्प लो, आप लॉट्स ऑफ द वेबसाइट से अवेलेबल उसके ब्लॉग्स के हेल्प लो, क्या आप मेंशन कर सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हो, तभी आपको आइडिया लगेगा और वो कहलाती है आपकी एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाएगा, आप बूस्टअप आपका होगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। राइट, अब आती है थर्ड, ऑथर। मैं ऑथर की बात करता हूँ। ओके, ऑथर का मतलब होता है लेखक, एक कलाकार आप कह सकते हो। देखो, मंझा हुआ जो कलाकार होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आइडियाज़ लगा लेते हो, उनके अंदर से ही स्किल जनरेट हो जाती है, उनको लगता है कि वो कर लेंगे। जब आप चीज़ों की एक्सपीरियंस से एक्सपर्टाइज हो जाती है तो आप चाहते होगे कि काश मेरा नाम भी यहाँ पे ऑथर में लग जाता, जो चीज़ें मैंने लिखी है मेरी भी एक थोड़ी सी रिपीटेशन बन जाती, मार्केट इन्फ्लुएंस बन जाती। वो इन्फ्लुएंस भी बनती है माय फ्रेंड्स, वो इन्फ्लुएंस भी बनती है, उसके लिए होती है ऑथर। अब जैसे आपने कंटेंट कर लिया, आपने पूरी एक्सपर्टाइजेशन, आपने पूरी मेहनत की, 5 से 6 दिन लगा दिए कंटेंट डेवलप करने में, तो अब आपको एक्सपर्टाइजेशन भी मिलनी ज़रूरी है। और वो एक्सपर्टाइजेशन जब मिलती है तो उसमें आप ऑथर्स के लिंक भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो फ्रेंड्स? आपने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे, जैसे मैं कहूँ कि एक ब्लॉग पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे searchengineland.com, कोई भी ब्लॉग आप ओपन कर लो, जिसने भी अपने एक्सपर्टाइजेशंस एक्सपीरियंस अपनी यूज की हैं उनकी वो डेटा वहाँ पे आती ही आती है, लाइक डैट अबाउट द ऑथर। गूगल को क्या लगता है, जब आप लिखना शुरू करते हो, डिफरेंट ऑन द गेस्ट पोस्ट साइट होती है, प्रेस रिलीज साइट होती है, या आपके साइट की कंटेंट होती है, या आपकी ब्लॉग होती है, तो गूगल को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन लिख रहा है और अगर लोगों ने वहाँ पे क्लिक करना शुरू किया तो गूगल को लगता है कि ये जेन्युइन चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जो यूजर्स को चाहिए वो साइट के अंदर मिल रही है। और वो जब वो साइट के अंदर मिलती है तो आपकी जो ऑथोरिटिवनेस है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होने लगती है एक ब्रांडिंग के रूप में। जैसे मैं कहूँ नील पटेल, आज की इंडस्ट्री में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, गवर्नमेंट में कहूँ तो नरेंद्र मोदी, नाम है भाई, काम है तो नाम है, यही बात होती है। यानी कि काम है तो नाम है। अगर आपने एक्सपर्टाइजेशन को तरीके से यूज कर लिया तो लोग ना बिना कुछ सोचे आपको ही पिंग करना है। किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्च कर लो, कोई भी फाइनेंस हो, रियल इस्टेट हो, मॉर्गेज कंपनी हो, सिविलाइजेशन हो, कोई भी कहीं भी, अगर आपने एक्सपर्टाइजेशन है, आपने चीज़ों को पकड़ लिया कि यूजर्स की क्या सर्चेज है, क्या डिमांड है, आपकी एक्सपर्टाइजेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी जो ऑथोरिटिवनेस है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब ये कहोगे कि भाई 3-4 दिन में कैसे बनेंगे, तो फ्रेंड ये पॉसिबल नहीं है। लोग 2 साल 3 साल लगा देते बनाने में,
तरीके से आप लिखना शुरू करो ना, तो 6 महीने 7 महीने बाद आपको ना बेटर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। और लोग तभी कहते हैं यार मेरे लिए भी एक कंटेंट कर दो भाई, तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड में बहुत अच्छी है, आप कर सकते हो, कैन डू। आप रियल इस्टेट में हो मास्टर, आप फाइनेंस में मास्टर हो, डिजिटल में हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एनी इंडस्ट्री एनी नीच आप कैच कर लो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। आपके पास एक्सपीरियंस उस कंटेंट की होनी चाहिए। सारे कंटेंट राइटर को मैं कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मिड लेवल हो, चाहे वो बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको ध्यान रखना आपके एक्सपीरियंस होंगे आप बेटर करोगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रिसर्च करो, रिसर्च करो, पढ़ो, 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना टाइम लेना ले लो, लेकिन जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आप बेटर कर सकते हो। और यही गूगल चाहता है, यही एक यूजर की भी डिमांड है, राइट। अब लास्ट आती है सबसे बड़ी चीज़, ट्रस्ट वर्दीनेस। फ्रेंड्स, जब ऑथोरिटिवनेस बढ़ रही है आपकी तो रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी भी तो बढ़ेंगे ना यूजर्स के सामने, और वही कराती है ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बन जाता है, एक गूगल को भी ट्रस्ट बन रहा है, एक यूजर को भी ट्रस्ट बन रहा है। दोनों तरफ से जब ट्रस्ट बनती हैं तो आप जो भी लिखोगे, जो भी करोगे, वो गूगल में फर्स्ट पेज पे आना ही आना है, चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रैफिक वाली वेबसाइट या ट्रैफिक वाली कीवर्ड्स क्यों ना हो। ये सारे फील्ड में होती है, ऐसा नहीं। मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, आप सेल्स कॉपी लिखते हो, आपकी एक्सपर्टाइजेशन है, आप माल आपकी सेल करा रहे हो फ्रेंड्स, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं तो सेल्स आप ही से तो करवाऊंगा ना, सेल्स की कॉपी बनवाऊंगा, या ऐड कॉपी बनवानी हो, या लैंडिंग पेज की कॉपी बनवानी हो, कुछ भी पीआर बनवानी हो, प्रेस रिलीज बनवानी हो, कोई ब्लॉग कराने हो, तो मैं उसे पकड़ूंगा जो बेटर करता है, जो मेरे हिसाब से बेटर करेगा मैं उसे करूँगा। क्योंकि 100 चीज़ें करने से अच्छा है फ्रेंड्स एक चीज़ों पे वर्क कर लो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। आपकी इंडस्ट्री जिसमें स्ट्रांग आपको लगता है कर सकते हो तो आप कर सकते हो। रिसर्च करो, रिसर्च इज़ द बेस्ट प्रोसेस फॉर द सक्सेस। तो आपको एक्सपीरियंस ई, एक्सपर्टाइज ई, ऑथरटिवनेस 3 हो गई यानी कि ए, और ट्रस्ट वर्दीनेस, ये 4 तब बन जाएंगे जब आपकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज में आप मास्टर हो जाओगे। और ये ऑथर और द ट्रस्ट, ये चीज़ें बनने में कोई देरी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, कोई देरी नहीं लगेगा। मैंने इसको ना बहुत ही सिंपल लेआउट से यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हो। मैं इसको आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी आप इसे नोट कर सकते हो, राइट। बहुत सिंपल टर्म्स में मैं एक लेआउट के रूप में मैं बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस विद द टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आपका एक कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है? जब आप एक्सपर्टाइज हो जाते हो, और वो होते हैं सेकेंड पॉइंट्स, यानी कि एक्सपर्टाइज ऑफ द क्रिएटर ऑफ द मेन कंटेंट, यानी कि आपने जो कंटेंट रेडी की, जो सिस्टम बना के आपने उसे लिखा, वो आपकी एक्सपर्टाइजेशन है। और जब इन चीज़ों में पर्सनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज आ जाते हैं, तो एक्सपर्टाइज में के बाद आपको जब ऑथर्स आप लगाते हो तो लोगों का एक इंटेंशन पड़ता है कि इसने जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की है, जो भी इसकी एक्सपर्टाइजेशन है, जो भी इनके एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें यहाँ पे झलकती है, वो दिखती है, तो आपको ऑटोमेटिकली गूगल आपको ट्रस्ट भी बनाने में मदद करता है। यानी कि ऑफ द क्रिएटर ऑफ द मेन कंटेंट इटसेल्फ वो प्रोड्यूस करता है फॉर द वेबसाइट्स, फॉर द ब्लॉग्स एंड फॉर द एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर द कंटेंट, राइट। आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने EEAT ये कॉन्सेप्ट पे आज वर्क कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपकी रिजल्ट्स या जीत पक्की है। अदरवाइज फ्रेंड्स बहुत मुश्किल होती है कंटेंट, क्यों नहीं कर, हर लोग कर जाते हैं टॉप 10 में, रिजल्ट्स ला सकते हैं, नहीं लाते। किसी की साइट में मैं देखता हूँ 5 ही ब्लॉग्स होते हैं, वो बहुत अच्छा कर रही है। किसी सिर्फ 500 ब्लॉग्स भी देख लेता हूँ तो अच्छा नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो वो प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इसको दूर करना है तो आपको इन 4 कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे, रिजल्ट्स आपके हाथ में हैं, राइट। और फ्रेंड्स बात आती है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप समझो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। कंटेंट की स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स, इसी पे सब कुछ डिपेंड है। आप सेल्स भी जनरेट कर सकते हो, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक कर सकते हो, आपका प्रेस रिलीज लोग पढ़ के आपको लिंक शेयर कर सकते हैं। लिंक अर्निंग की जो हम बात करते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं, वो सब यहीं से जनरेट होती है। तो जितना
आप तरीके से कंटेंट करते हो वो कंटेंट उतना प्योरिटी लाती है और वही आपको बेटर रिजल्ट्स देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही है फ्रेंड्स EEAT। अब मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जोड़ना चाहूँगा, वो है YMYL, यानी कि स्टैंड्स फॉर योर मनी और योर लाइफ। ऐसा गूगल ने क्यों कहा? ठीक है, मैंने लेकर पढ़ देता हूँ। गूगल यूजेज दिस एक्रोनिम एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर क्लासिफाइंग पेजेज दैट इम्पैक्ट योर फाइनेंस, हेल्थ, सेफ्टी और हैप्पीनेस। इसको समझो आप, योर मनी ऑफ योर लाइफ। फ्रेंड्स मैं कहता हूँ आप 500 कंटेंट आप करवाते हो, ब्लाइंडली वर्क मत करो। एक ही चीज़ लिखो, 2000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स, जो भी लगता है पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ो। अपने पैराग्राफ को बिल्कुल शॉर्ट रखो, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में। इंगेजिंग कंटेंट बनाओ, थोड़ा सा उसमें कॉल टू एक्शन यूज करो, बीच बीच में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि बंदा वहाँ से वहाँ पे चला जाए। अब मैंने जैसे कहा कि यार ये चीज़ें मैंने बता दी EAT। अब YMYL क्या है? तो आपको योर मनी और योर लाइफ करने का मतलब मेरे फ्रेंड्स की ये चीज़ें वो सिस्टम है, आप पैसे लगाते हो किसी भी कंटेंट को करने में। जो कंटेंट राइटर होता है वो लिखने में अपना टाइम, अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप पैसे लगा रहे हो तो ये कंटेंट आपकी लाइफ है फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी आपकी है। आपको जो चीज़ों से आप चीज़ें करा रहे हो, जो चीज़ें आप पब्लिश कर रहे हो, वही तो आपको पैसे दे रहे हैं, वही तो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं। YMYL का यही एक लेमैन में कहूँ तो यही एक डिफिनेशंस है। और अकॉर्डिंग टू गूगल we have very high page quality rating standards for YMYL pages because low quality YMYL pages could negatively impact a person happiness। अब समझ जाओ मैं क्या कर रहा था कि जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो एक कंटेंट में, अगर आप 5000 10,000 रुपये भी लगा रहे हो फ्रेंड्स एक कंटेंट में, आप सोचो ना कितना बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। 10,000 से 10 लाख का बना सकते हो उस कंटेंट से, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपने मेंशन किया सब कुछ। यही तो है आपकी योर मनी और योर लाइफ। इसको ध्यान में रखो। जिसकी पेज की आप देख लो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर जिसकी निगेटिवली इम्पैक्ट पर्सन्स, मैंने पढ़ा कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ समझ में आई नहीं, तो वो चीज़ें बेकार है लिखना। उससे मेरा टाइम भी गया, वो मेरे पैसे भी गए, वो मेरी एनर्जी भी गई। तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशंस आते हैं। नहीं, वो फ्रस्ट्रेशंस नहीं लाने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है और तभी यूज करना है। और यही चीज़ें यहाँ पे ये बता रहा है EEAT। अब मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे EAT की जगह, इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर योर मनी और योर लाइफ साइट्स। EEAT इज वन फैक्टर दैट गूगल यूजेज टू इवेल्युएट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ वेब पेज। देखिए गूगल का जो एल्गोरिदम है ना फ्रेंड्स, किसी को पता नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट्स जरूर देता है। हिंट्स देकर वो बताना चाहता है कि जो जैसे आप यूज करते हो वो आपके लिए बेटर है, बेटर है, बेटर है। वो आपको पता नहीं चलेगा जब वो चीज़ें रैंक में आती है ना, और जब उससे ट्रैफिक जनरेट होती है तब आपको आइडिया लगता है। वो YMYL योर मनी और योर लाइफ, आपको पता चलता है कि उस राइटर की कितनी काबिलियत है, कितना कॉन्फिडेंटली उसने लिखा, क्या उसने एक्सप्रेस किया, कि लोगों को पसंद आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स हो रहे हैं, शेयर्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें ना एक मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी साइट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। एक मैं फ्रेंड नील पटेल को करता हूँ अपनी इंडस्ट्री में, डिजिटल में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। एक है बैक लिंक को, तो ये बंदा जो है, मैं बैक लिंक को पे आता हूँ पहले और मैं इसके ब्लॉग्स पे आ जाता हूँ। मैं हैरान होता हूँ कि ये 6 महीने 7 महीने जो भी यूज लगाता है ये कंटेंट में। अब इसने कहा हाउ आई बिल्ड 5660 बैकलिंक्स इन 30 डेज, न्यू स्ट्रैटेजी इसने लिखा। फिर इमेजिन करने के बाद आप देख लो कि 1 लाइन 2 लाइन कंटेंट्स विद द इमेजेज, फिर द सब कुछ एक्सप्रेस करना है कि किस तरीके से वर्क सिस्टम कर रहा है, कहाँ पे CTR लगानी है, कहाँ पे इंगेजमेंट लगानी है। आप देख लो बंदा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट नहीं होता इन चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि एक एक लाइन की चीज़ें हैं, पिक्चराइजेशन देकर उस चीज़ को समझाई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हर कोई रुक कर पढ़ना पसंद करेगा, और यहीं पे सबसे बड़ी चीज़ है, जितने लोग आते हैं वो चीज़ यहाँ पे पसंद करता है। अब देख लो कितने तरीके से इसने किया है सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब है हर इंडस्ट्री में
अगर आप कंटेंट को ये ऐसे इवेल्युएट करके लिखोगे, ऐसी इमेजेस पिक्चर्स ऐड करोगे, लोगों को समझाओगे, तो आपके लाइक्स, आपकी जो अर्निंग है, आप कहीं नहीं जा रही है। अब देख लो कितना लंबी कंटेंट है। अब मैं इसकी फ्रेंड बताता हूँ, देख लो आपके सामने 290 कमेंट्स, 783 शेयर्स। आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को क्या चाहिए फ्रेंड? 500 कमेंट्स, जेन्यून कमेंट्स आ रहे हैं, जेन्यून चीज़ें लिखी जा रही है, तो क्यों नहीं रिजल्ट्स आएंगे, क्यों नहीं रैंक आएंगे, क्यों नहीं आपको पैसा मिलेगा? YMYL, योर मनी योर लाइफ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वर्क करना है। इमेजेज, इन्फोग्राफिक्स, कॉल टू एक्शन, एंगेजमेंट, सब कुछ बिल्कुल डिटेल्स बता दो। ऐसा नहीं है जो लिंक्स लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर है, वहाँ पे आप अपना हाइपर लिंक लगा दो, बंदा वहाँ से वहाँ चला जाएगा, उसको इमेज में डेवलप करो, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब आपको पता चल गया, मैंने जो EET की जो बेनिफिट्स है वो बता दी। इम्प्रूव हो जाएंगे रैंकिंग, ट्रैफिक, कन्वर्सन रेट, ब्रांड रिपुटेशन बन जाती है। पेनाल्टी, रिस्क ऑफ द पेनाल्टीज, वो तो फ्रेंड भूल जाओ, लगना ही नहीं है, क्योंकि आप इतने अच्छे कंटेंट आप जब कर रहे हो प्रोड्यूस, तो वो होने ही नहीं है। फ्यूचर प्रूफिंग योर SEO स्ट्रैटेजी। मैं यहाँ पे सिर्फ SEO की बात कर रहा, मैं यहाँ पे पूरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जो डिजिटल में वर्क करते हैं, वो चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसके बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, स्टॉप कर करके आप इसको नोट कर सकते हो। आप ये कैसे इम्प्रूव करोगे? अब जैसे मान लो कि मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग कर लिया, अभी तो मेरे को कोई नहीं जानता, ना मेरी ऑथर टीमनेस है, ना मेरी ट्रस्ट है, ना मेरी एक्सपीरियंस अभी काम कर रही है, क्योंकि मैंने लिख तो दिया, बट वहाँ पर क्या कितने लोग आ रहे हैं। तो फिर उसके लिए कुछ क्या कर सकते हो तुम, कि गेस्ट पोस्ट कोई भी अच्छी साइटों में, ज़्यादा नहीं जानी है, 3-4 साइटें टॉप क्लास की, अगर पैसे लगते तो लगा दो और वहाँ पे प्रोड्यूस करो। आपको कहो कि भैया मेरे को ही ऑथर्स में डालने हैं, राइट। जब बंदा वहाँ से जाएगा आपके लिंक में, अगर वो नहीं देता तो आप अपना लिंक लगा दो कंटेंट के अंदर ही, जाएगा ही जाएगा उस पेज पे, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना है। आप इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, आप अपने साइट के अंदर बनाना है, किसी और साइट पे जाके करना है, QA की साइट्स पे करनी है, पॉडकास्ट बना के आप डाल सकते हो। पता नहीं यूजर्स किस मीडियम में कहाँ से आ जाए। पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स, अगर कोई टॉप क्लास का है, आप उनको बताओ कि यार मैंने ये कंटेंट लिखा है, पढ़ के तो देखो, एक लेटर अच्छी सी बना के उनको भेजो, सर आप पढ़ो, आप मेरे कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो, अपनी ईमेल, इसमें ईमेल मार्केटिंग में करनी है कर लो, या अपने साइट पे प्रोड्यूस करना है कर लो, आई एम गिविंग द ऑथोरिटी। तो क्या होता है कि जब भी कुछ नया मिलता है ना लोगों को, तो डेफिनेटली वो पब्लिश करना चाहते हैं। स्पीक एट और होस्ट इवेंट्स को, इवेंट्स में आपने बोला, स्पॉन्सर चैरिटी इवेंट्स, क्रिएट हाई वैल्यू रिसोर्सेज यूज करो, लॉन्च न्यू इनोवेशन। आपको न्यू इनोवेशन का रास्ता ऑटोमेटिकली मिलेगा जब आप इन सारे प्रोसेस से गुजरते हो। डेफिनेटली मिलना है इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद। कीप कंटेंट एक्यूरेट एंड अप टू डेट, हमेशा कंटेंट को अपडेट करते रहो। ऐसा नहीं कि लिख दिया, कुछ कल को कुछ नया आपके माइंड में आता है, तो डेफिनेटली वो पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, वो इमेजेज ऐड कर सकते हो, वो कॉल टू एक्शन एंगेजमेंट ऐड कर सकते हो। गेट मोर रिव्यूज, डेफिनेटली आप रिव्यूज लिखो वहाँ पे, मतलब कि आप जाओ साइट में अपने रिव्यूज ऐड कर दो, कितने लोग रिव्यूज़ देते हैं, होते ना प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, या सर्विसेज आपकी है, कोई सॉफ्टवेयर है तो रिव्यूज़ ले लो। यूज और हायर एक्सपर्ट्स, ऑलवेज एक्सपर्ट्स को हायर करो फ्रेंड्स, तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या आपको लगता है कि नहीं मैं एक्सपर्ट हायर नहीं कर सकता, मेरी उतनी पैसे नहीं दे पेमेंट कर सकता, तो उनको समझाओ कि तुम्हें इस तरह के कंटेंट करनी है, आप खुद टॉपिक्स बना के उसको दो कि एक्सप्लेन करो, रिसर्च करना है उनको, गूगल में जा करके उन साइट से रिलेटेड रिसर्च करके वो टॉपिक्स लोग समझें और तब लिखें, तो ही एक्सपर्टाइजेशन होती है। फ्लैश योर क्रेडेंशियल्स, शो योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, गेट अ विकीपीडिया पेज, ऑडिट योर ब्रांड। आपको परफॉर्म ए कंटेंट ऑडिट। तो फ्रेंड्स इतने सारे वर्क करोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो इनिशियली 6 to 8 मंथ्स आपको लगेंगे उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने में, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मास्टर हो, चाहे वो कोई और सेल्स कॉपी जनरेट करता हो। भाई टेक्नोलॉजी गूगल को भी समझने में इतने टाइम लग जाते हैं। आप राइट पाथ में मेहनत करोगे, रिजल्ट्स मिलने ही मिलने, नो डाउट।
अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मैंने फ्रेंड्स ये किए हैं। अब देख लो, फॉर डिजिटल मार्केट कुछ मैंने साइट यहाँ पे मेंशन कर दी है, फॉर एसईओ, फॉर रियल इस्टेट, फॉर हेल्थ, फॉर फाइनेंस, फॉर एजुकेशन। जो हाई नीच साइट है, जो हाई नीच साइट है वो मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस की है, ताकि आप इनको थोड़ा सा विजिट करो। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स ऐड कर दूंगा, थोड़ा सा ईईटी के कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दूंगा, आप इजीली समझ जाओगे कि मैं चाहता क्या हूँ। देखो फिर मेरे बताने से अगर आपको फ़ायदा होता है ना, आप लोग कि मैं बहुत ही लंबा बना रहा हूँ ये वीडियोज़ वगैरह, तो आप भूल जाओ। फिर नहीं बताऊंगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं 4 लाइनें बोली यार ये चीज़ ये कर दो, चलो चलो छोड़ो छोड़ो, वीडियो बना के छोड़ दो। नहीं फ्रेंड, इसको लास्ट तक देखो, समझो, करो। ये समझो कि इनिशियल फेज में डू और डाई वाली सिचुएशन है। डू और डाई वाली सिचुएशंस कब होती हैं? जब आप मेहनत कर रहे हो तो उनका रिजल्ट जरूर मिलता है। देखो, मैं एक इंडस्ट्री की बात नहीं करता, कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी आता है तो स्ट्रगल करता है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रगल किए हुए ही वो एक बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। किसी ने ये चीज़ें होती है, चाहे वो राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो आया प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं, उसके पीछे उनका मेहनत है। उसने किया उस तरीके का वर्क जिससे वो प्राइम मिनिस्टर की उसे एक मिली है अचीवमेंट। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। तो डू और डाई हर पोजीशन, हर इंडस्ट्री में फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से गुजरनी है। डोंट माइंड, अब डोंट माइंड मत करना मेरी बातों को, बट ये ट्रूथ है। आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। आपको लगता है नहीं करना है तो मत करो फ्रेंड्स, मत करो। बट लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको बेनिफिट्स हो रहा है ना, तो यूज़ कर लो बस। मेरा मेरा वो पर्पस नहीं है बनाने का कि सब्सक्राइब अर्न करने हैं, डेफिनेटली अर्न करने हैं, बट जब वो राइट पीपल वो समझे मेरे कॉन्सेप्ट को, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ इस पूरे वीडियो में, आप समझ जाओगे ना फ्रेंड्स मेरे कॉन्सेप्ट्स को। आपकी कैरियर सेटल्ड है, ये मेरी गारंटी। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स से नीचे आप डेफिनेटली कमेंट करके मेरे को बताओ कि कोई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली उसे पिंग करो। मैं डेफिनेटली समझूंगा उन चीज़ों को, तभी मैं रिप्लाई करूँगा, राइट। तो थोड़ा सा आप हेल्प लेते हुए थोड़ा सा मैं आपको कुछ फ्रेंड्स मैंने टॉपिक्स भी निकाले हैं, ये चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा आपके आइडियाज़ लेने के लिए। देखो, इंडस्ट्री इतने में उतना तो नहीं कर सकता, बट कुछ इस तरीके से निकाले हैं कि मतलब आप समझ सकते हो कि मैंने किस, देखो मेडिटेशन से रिलेटेड है, बिल्डिंग एंड मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस, एडवेंचर, ये है, हेल्थ से रिलेटेड है, फिटनेस से है, तो मतलब 10 बूस्ट प्रोडक्टिविटी एट योर वर्क, एजुकेशन, मास्टरिंग सोशल मीडिया। तो फ्रेंड्स आप देख लो किस तरीके से मैंने निकाले हैं कंटेंट। ये सब आपको बताने के लिए मैंने मेहनत की है कि कैसे कंटेंट के टाइटल्स आप कर सकते हो, कितना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि बहुत लोग अच्छे राइटर भी आज की डेट में अवेलेबल हैं, उनकी रेट इतनी हाई है शायद मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बट फ्रेंड्स वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कहता हूँ आप 2000 वर्ष की कंटेंट नहीं करते ना, मत करो, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बना के इतने तरीके से उसे पिरो, मतलब कि 500 वर्ड्स की, कि लोग कहे यार ये इस बंदे ने जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है ना, ये मेरे को जज गया कि मतलब लिखा है इसने कुछ। और अगर मेरे को कहे कि वहाँ पे लिंक लगा दूँ मोर का और वहाँ से कहीं और चला जाऊँ, मतलब कि उससे और एक्सप्लोर करने की कोशिश, तो आपके छोटे छोटे कंटेंट ही हेल्प कर देंगे आपको पोजीशंस लाने में। आप ये फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि आप ईआईटी के कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अगर मेरे इतने बताने से आप समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही बेनिफिट्स हो जाएगा। इसको आप डेफिनेटली यूज़ करो। ये मैंने बहुत बड़ी एक्सेल बना दी थी आपको बताने के लिए, सारे आपके सामने हैं। आप इसे थोड़ा सा ब्रेक करके, मीन्स के स्टॉप करके आप नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो। कुछ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूरी है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उसे मैं वेलकम है उन लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आपको लगता है कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स करो। आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए मुझे किसी और फ्रेंड सर्किल में, तो वो भी फ्रेंड्स आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशंस देना, एक राइट पाथ देना। अगर आपको कुछ लगता है कि आप इससे सीख कर बहुत अच्छा कर सकते हो तो कर जाओ फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुली हुई है, राइट। और देखो मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ, ये सब बता रहा हूँ मैंने ये सब चीज़ें ना 15-16 सालों में यही सब चीज़ें की हैं।
सीखा है, टेक्नोलॉजी को समझा है, रिसर्च की है, और तभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। इस वीडियो को बनाने में 3 दिन लग गए। सोचता था कैसे करूँ, क्या बताऊँ, ऐसा क्या चीज़ है कि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। तो यही बताने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि सीखो, जितना सीख सकते हो सीख लो। एक बार सीखना है, मेहनत एक बार करनी है, रिजल्ट आपको पूरे समय इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या पॉपुलैरिटी पा सकते हो इससे, एक कंटेंट लिखना, आइडियाज़ लगाना, कैसे टाइटल बना सकते हो, कुछ आइडियाज़ भी मैंने दे दिए हैं। बाकी मैंने टाइटल्स बनाने के बहुत सारी वीडियो डाल रखे हैं। कुछ नहीं होगा तो मैं 1-2 लिंक में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को आप तक पहुँचा रहा हूँ, और आप कोशिश करो कि डेफिनेटली इसे यूज़ करके तो एक बार देखो। रिजल्ट्स मिले ना मिले आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू माय गाइस, एंड थैंक्स for watching my channel Swapan Kumar.